वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2023 में रिलीज हुई एक मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है अस्त्रा। रिसेंटली ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही महादेवन नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर को दिखाया जाता है। फिलहाल ये महादेवन अपने क्वार्टर्स में अपने फैमिली के साथ फोन में बातचीत करते रहता है। उसी वक्त इसकी घर की लाइट चली जाती है। जब महादेवन टॉर्च लाइट ऑन करता है तो कोई इसका घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। सोचने लगता है कि इस टाइम पर कौन आया होगा। जब दरवाजा ओपन करता है तो मास्क पहनकर 8 लोग इसके घर में घुसकर इस महादेवन को बहुत मारने पीटने लगते हैं। इन 8 लोगों में से स्पेशली एक बंदा इस महादेवन से बहुत फाइट करने लगता है। फाइनली एक बियर की बोतल लेकर इसको मार देते हैं और उसी के खून से दीवार पर एक एरो मार्क भी डालकर वहाँ से चले जाते हैं। यही गैंग एक पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल को भी मार देते हैं, सेम उसी स्टाइल में। अब 2 ऑफिसर्स मरने की वजह से सारे मीडिया वाले उस पुलिस स्टेशन पर आकर इस न्यूज को कवर करने लगते हैं। फॉरेंसिक वाले भी वहां पर पहुंचकर अपने तरीके से काम करने लगते हैं। इसी पुलिस स्टेशन में सीए भर्ती होता है। यही सोचने लगता है कि काश कल रात में अपने घर वापस नहीं गया होता तो ये हादसा नहीं होता। जब वहां से बाहर जाने लगता है तो सारे मीडिया वाले इस वर्की को घेर कर काफी सारे सवालात पूछने लगते हैं कि एक ही दिन में 2 ऑफिसर्स की हत्या हो गई। एक ऑफिसर तो आपके ही पुलिस स्टेशन का रहने वाला है, लेकिन मीडिया के सवालों का इसके पास कुछ भी जवाब नहीं होता। उसके बाद वर्गीस हॉस्पिटल पर आता है। एक्चुअली कल रात कुछ कांस्टेबल्स उस पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। उनमें से 1 या 2 बंदे जख्मी होते हैं। सिर्फ उस गैंग ने उसी बंदे को मार दिया। उसके बाद जब ये बात सीएम को पता चलती है तो सीएम सारे बड़े बड़े ऑफिस को मीटिंग पर बुलाकर इसी के बारे में डिस्कस करने लगता है कि कुछ दिनों के बाद इलेक्शंस आने वाले हैं। स्पेशली अपोजिशन पार्टी मेंबर्स और पब्लिक इसको पॉलिटिकल वे में ले रहे हैं। तुम लोग फटाफट से उन हत्यारों को पकड़ लो जिसने उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को मारा। स्पेशली सीएम एसपी कुरविल्ला को कुछ ज्यादा ही डांटने लगता है। दूसरे सीन में मूवी के हीरो जोशी को दिखाया जाता है। फिलहाल जोशी एक लड़की के मर्डर केस को सॉल्व करके हत्यारे को उसकी किए की सजा दिलवाता है। उसके बाद वो एसपी कुरविल्ला जोशी को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट में क्या हुआ ये तुम जानते ही हो। एक फॉरेस्ट ऑफिसर और एक कांस्टेबल की हत्या हो गई। मीडिया वाले और पब्लिक हमारे डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। फिलहाल इस केस को सीए वर्की डील करते रहता है। कुरविल्ला वो केस जोशी को देने के लिए कहता है। सो जोशी उस पुलिस स्टेशन पर जाकर इंक्वायरी करने लगता है। अब उसी पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल जख्मी होता है ना, इस बंदे से पूछने लगता है कि पुलिस स्टेशन पर कितने लोग आए थे, उनके पास कैसे वेपन्स थे। कांस्टेबल कहने लगता है कि सर तकरीबन 5 या 6 लोग आए थे। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था। सारे के सारे लोग अपना चेहरा ढके हुए थे। पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर हम पर अटैक किया। हम लोगों को बहुत जख्मी करके उस कांस्टेबल को मार दिया। ये सुनने के बाद जोशी यही सोचने लगता है कि बिना वेपन्स के वो पुलिस स्टेशन में घुसकर कैसे अटैक कर सकते हैं। दूसरी तरफ नेहा नाम की एक और पुलिस ऑफिसर मरे हुए उस फॉरेस्ट ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। महादेवन के बेटे से यही पूछने लगती है क्या महादेवन का कोई दुश्मन था। ये लोग यही कहने लगते हैं कि हम लोगों को किसी पर भी शक नहीं। कुछ दिनों के बाद जोशी उस एसपी कुरविल्ला के पास जाकर कहने लगता है कि सर मेरी इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि सारे गैंग 8 मेंबर्स है और यही 8 लोग फॉरेस्ट ऑफिसर और उसी तरह से उस कांस्टेबल को मार दिया। जब वो लोग फॉरेस्ट ऑफिसर के घर में गए थे विद वेपन्स के साथ गए थे, लेकिन जब पुलिस स्टेशन के पास गए थे बिना वेपन्स के गए, जिसका मतलब वो गैंग पक्का प्लानिंग करके इन दोनों को मार दिया। और उसी तरह सिर्फ 2 लोगों को ही मारा, जिसका मतलब कोई ना कोई ठोस वजह होगी। इसी मोटिव के बारे में हमें पता करना होगा। दूसरे सीन में एक आदिवासियों के गांव को दिखाया जाता है। इसी गांव में कनी नाम की एक लड़की रहती है। ये कनी ज्यादा किसी से बात नहीं करती, चुपचाप अपना कामकाज करती रहती है। जब कनी कपड़े धो रही होती है, इसकी बहन कनी के पास आकर कहने लगती है क्या दीदी हमेशा तुम कामकाज करती रहती हो, चलो थोड़ा गाँव घूम कर आते हैं। इस गाँव में 2 बंदे होते हैं जो इस कनी से बहुत प्यार करते रहते हैं। एक्चुअली एक बंदे का सच्चा प्यार होता है, दूसरा बंदा कनी को हासिल करने की कोशिश में लगा रहता है। बुरी नजर होती है इसके ऊपर। इसी गांव में रघु नाम का एक बंदा भी होता है। ये जंगल में जाकर शहद गैदर करके बॉटल्स में भरकर शहर में ले जाकर बेचने का काम करता है। दूसरे दिन जोशी अपने कुछ टीम मेंबर्स के साथ उस जंगल में आता है। मतलब यही सोचकर शायद ये काम नक्सलवादियों का है। तभी कुछ लोग जोशी और उसके टीम मेंबर्स पर अटैक करने लगते हैं। जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। फाइनली जोशी कुछ लोगों को पकड़कर बहुत मार पीट कर इंक्वायरी करने लगता है। जोशी को ये बात पता चलती है कि ये लोग असली नक्सलवादी है और उसी तरह इन लोगों ने उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को नहीं मारा।
यही बात कुरविला को बताने पर कुरविला जोशी को एक गांव के बारे में बताने लगता है कि उस जंगल में एक गांव है, तुम वहां पर भी जाकर इंक्वायरी करो। दूसरे दिन जोशी कुछ टीम मेंबर्स के साथ उस आदिवासियों के पास जाकर थोड़ा पूछताछ करने लगता है। रघु के बारे में शहद के काफी सारे बॉटल्स देखकर जोशी इसी के बारे में पूछने पर रघु कहने लगता है कि सर मैं जंगल में जाकर शहद कलेक्ट करके बॉटल्स में भरकर शहर में ले जाकर बेचने का काम करता हूँ। मैं ही नहीं, गांव के काफी सारे लड़के यही काम करते हैं सर। उसी रात जब नेहा अपने ड्राइवर के साथ जीप में कहीं पर जा रही होती है तो तभी नेहा की जीप की टायर पंचर हो जाती है। मतलब किसी ने दूर से फायर करके इसकी गाड़ी का पंचर कर दिया। नेहा फटाफट से गाड़ी से उतरकर अपने हाथ में गन लेकर इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन इसको कोई भी नजर नहीं आता। विथिन सेकंड में नेहा पर काफी सारे फायरिंग्स होने लगते हैं। नेहा और उसका ड्राइवर बहुत ही मुश्किल से अपनी गाड़ी के अंदर जाकर नेहा जोशी को फोन करके यहाँ की हालत के बारे में बताने लगती है। जोशी और वो एसपी फटाफट से एक टीम को रेडी करके नेहा के पास भेजकर उसकी जान को बचा लेते हैं। जोशी यही सोचने लगता है कि वो गैंग अब तक 2 पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया, अब दोबारा एक और पुलिस ऑफिसर पर अटैक किया, जिसका मतलब कुछ और पुलिस वालों की जान खतरे में है। इससे पहले जो कांस्टेबल मरा वो कांस्टेबल और ये नेहा एक ही पुलिस स्टेशन में काम कर रहे हैं। अब इसी पुलिस स्टेशन में सीए वर्की भी होता है ना। जोशी उस वर्की को फोन करके यही बात बताने लगता है कि सर आपकी जान को खतरा है, आप थोड़ा सेफ रहिए। अब पहले से ही इस वर्की को पसंद नहीं होता कि इसका केस जोशी के हाथ में चला गया। यही कहने लगता है कि मेरी जान कैसे बचानी है मुझे खुद पता है, तुम फोन रखो। इस तरह से वो वर्की अपने क्वार्टर्स में दारू पीने लगता है। उसी वक्त इसकी घर की लाइट चली जाती है। एट द सेम टाइम घर का दरवाजा कोई खटखटाने पर वर्की अपने हाथ में गन लेकर दरवाजा ओपन करता है। तो तभी फटाक से वो 8 लोग अपने चेहरे पर मास्क पहनकर वर्की पर अटैक करके बहुत मारने पीटने लगते हैं। इस वर्की की भी वही हालत करते हैं जो उस कांस्टेबल की। एक बियर की बोतल लेकर इसकी हत्या करके उसके खून से दीवार पर एरो मार्क डाल के वहाँ से चले जाते हैं। शॉकिंगली इस गैंग में वो लड़की कनी होती है। दूसरे दिन सारे टीवी न्यूज चैनल्स में यही न्यूज वायरल होने लगती है कि पिछले 3 हफ्तों में 3 पुलिस वालों की मौत हो गई। अब तक पुलिस वालों को एक भी क्लू नहीं मिला, तो ऐसे में आम पब्लिक कैसे सेफ रह सकती है। ये न्यूज देखकर सीएम कुरविला को अपने पास बुलाकर 48 घंटों का समय देने लगता है कि तुम लोग फटाफट से असली हत्यारों को पकड़ो, वरना तुम लोगों का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तो वो कुरविला जोशी को फोन करके उसके ऊपर प्रेशर डालने लगता है। जोशी अपनी इन्वेस्टिगेशन थोड़ा स्पीड अप करने लगता है। सारे लोकल गुंडों को पकड़कर मार पीट कर इंक्वायरी करते रहता है, लेकिन नो यूज। ये काम किसी भी लोकल गुंडे का नहीं होता। इसी दरमियान में जब जोशी उस कांस्टेबल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखता है तो उसके बॉडी में कुछ स्वीट सी चीज पाई गई। क्राइम स्पॉट के फोटोग्राफ्स को दोबारा थरोली चेक करने लगता है तो हर क्राइम स्पॉट पर कुछ बॉटल्स पड़े होते हैं। जोशी सोचने लगता है कि मैंने ऐसे ही बॉटल्स कहीं पर देखा था। याद आने लगता है कि जब ये आदिवासियों के एरिया में गया था, रघु नाम के बंदे के पास ऐसे ही बॉटल्स देखा। शायद वो गैंग इन्हीं शहद की बोतल से उन सारे पुलिस वालों को मारा होगा और उसी तरह शायद वही गांव के कुछ लोग ये काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ गांव में वो बंदा कनी को घर में अकेला देखकर इसके साथ बदतमीज से पेश आने लगता है, लेकिन कनी इस बंदे को बहुत मार पीट कर अपने घर से दफा कर देती है। एक्चुअली उन पुलिस वालों को मारने में इस बंदे का भी हाथ होता है, लेकिन करनी को हासिल करने की इच्छा रखता है। सारे गांव वाले इस बंदे को बहुत डांटने लगते हैं। उसी वक्त इन गांव वालों को पुलिस वाले आने की खबर मिल जाती है, जिसकी वजह से वो 8 लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने गांव से कहीं दूर जाते हैं। इस गैंग में कनी, रघु, उसकी बीवी और उसकी बेटी भी होती है। किसी जगह पर आने के बाद कनी आराम करते हुए अपने साथ जो हुआ वो घटना याद करने लगती है। कुछ दिनों पहले जब रघु, उसकी बीवी और उसकी बेटी अपनी गाड़ी से जंगल के रास्ते से कहीं पर जा रहे होते हैं, उसी वक्त इसकी गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है। तभी रघु ये देखता है कि दूसरे रास्ते पर एक पुलिस की गाड़ी रुकी है। उस गाड़ी में सीआई वर्की और एक कांस्टेबल होते हैं और उसी तरह ये दोनों किसी लड़की के बारे में बातचीत करते रहते हैं। मतलब इनकी कार में एक लड़की होती है। यही कहने लगते हैं कि इस लड़की को यहीं पर फेंक देंगे, कोई शेर आकर खा लेगा। इनकी गाड़ी में वो कनी ही जख्मी हालत में पड़ी होती है। वर्की कांस्टेबल से कहने लगता है कि अब ये लड़की वैसे भी मरने वाली है, चलो हम भी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। इस तरह से उस कांस्टेबल को थोड़ा साइड में हटाकर ये कनी के साथ आरएपी करने लगता है। कांस्टेबल को भी भेजने लगता है कि तुम भी थोड़ा एंजॉय कर लो। सो वो कांस्टेबल भी कनी के पास जाकर वही हरकत करने लगता है। उसके बाद ये दोनों कनी को उसी जंगल के किसी इलाके में फेंककर वहाँ से चले जाते हैं। अब ये सारी चीजें रघु दूर से देख रहा होता है ना। वो लोग जाने के बाद कनी को इस हालत में देखकर इसकी जान को बचाने लगता है।
अब यही बुरा सपना देखकर कणी अपनी नींद से जाग जाती है। जिन जिन लोगों ने कणी के साथ ऐसा किया, कणी और कुछ गांव वाले मिलकर उन पुलिस वालों से बदला ले रहे होते हैं। दूसरी तरफ एक फॉरेंसिक डॉक्टर कुरुविला से मुलाकात करके कहने लगता है कि सर, क्राइम स्पॉट पर कुछ बियर के बोतल्स पाए गए और लगता है उसके अंदर शहद हो सकता है। और इसी तरह उन क्राइम स्पॉट पर एक लड़की के फिंगरप्रिंट्स भी पाए गए जिसकी एज तकरीबन 25 से 30 साल हो सकती है। दूसरी तरफ जंगल में कणी और उसकी गैंग किसी जगह पर आराम कर रहे होते हैं। उसी वक्त थंडरबोल्ट नाम की एक फोर्स इन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। दोनों गैंग्स के बीच जबरदस्त तरीके से फाइटिंग वगैरह होती है। कणी के गैंग में काफी सारे लोग मारे जाते हैं और उसी तरह ये लोग भी उस स्क्वाड के कुछ लोगों को मार देते हैं। फाइनली कुछ ही लोग बचते हैं, जैसे कणी, रघु, उसकी बीवी। इसी दरमियान में रघु की बेटी उनके हाथ लग जाती है। वो लोग इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। सुबह होने के बाद जब जोशी वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ का माहौल देखकर इसको कुछ भी समझ में ही नहीं आता। फटाफट से कुरुविला को फोन करके यही बात पूछने लगता है कि सर, यहाँ पर थंडरबोल्ट स्क्वाड को किसने भेजा। कुरुविला कहने लगता है, मैंने ही भेजा। तुम पर भरोसा करके कुछ नहीं हुआ जोशी। कुछ लोग मारे गए और कुछ लोग बचकर भाग गए। इस तरह से अपना फोन काट देता है। उसी वक्त हम ये देखते हैं कि उस कुरुविला के कब्जे में रघु की बेटी कैद है। कुरुविला के साथ साथ वो पुलिस ऑफिसर नेहा भी होती है। जब कुरुविला इस लड़की के साथ भी अत्याचार करने की कोशिश करने लगता है, उसी वक्त कणी और कुछ लोग इस कुरुविला के पास आकर कुरुविला और नेहा को बहुत मारने पीटने लगते हैं। इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। मतलब कणी अकेले ही इन दोनों से फाइट करने लगती है। बहुत मार खाने के बावजूद भी वो कुरुविला कणी को देखकर हंसने लगता है। कहने लगता है कि जब 2 पुलिस वाले मर गए थे उसी वक्त मुझे पता लग गया था कि इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। बदला लेने के लिए ही तुमने उन सारे लोगों को मारा। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। इन लोगों ने कणी के साथ क्या किया वो दिखाया जाता है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले वो कुरुविला इसी एरिया में काम किया करता था। एक दिन जब कणी स्कूल से वापस अपने घर पर जा रही होती है तो उस कुरुविला की नजर कणी पर पड़ती है। सोचने लगता है कि इतनी सुंदर लड़की मैंने कभी नहीं देखी, ये तो ब्लैक ब्यूटी है, इसे तो हासिल करके मजे लेना ही पड़ेगा। इस तरह से इस पर बुरी नजर डालने लगता है। कुरुविला आदिवासियों के एरिया पर जाकर अच्छी बातें बताते हुए उनके करीब आने की कोशिश करते रहता है। उस गांव में कणप्पा नाम का एक बंदा होता है, उसी की बेटी होती है ये कणी। कणी अपने पापा के पास आकर अपनी मार्कशीट दिखाने लगती है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हुई। वो कणप्पा कुरुविला से कहने लगता है कि सर, मेरी बेटी की भी ख्वाहिश है कि ये भी एक पुलिस ऑफिसर बने, बिल्कुल आप जैसी। कुरुविला कहने लगता है, अरे क्यों नहीं, बना देंगे। मैं कुछ किताबें सजेस्ट करूँगा, वो पढ़ लो। अगर कुछ डाउट वगैरह हो तो मेरे घर पर आ जाना। नेहा मैडम भी तुम्हारी बेटी की मदद करेंगी। यहाँ पर एक और बात यह है कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर महादेवन कुरुविला के साथ हाथ मिला के रखा होता है। मतलब जंगल में लाल चंदन स्मगलिंग करने वालों की ये महादेवन मदद करते रहता है और कोई चेकिंग वकींग ना हो थोड़ा कमीशन कुरुविला को भी देते रहता है। तो एक रात उसी तरह से महादेवन थोड़ा कमीशन कुरुविला को लाकर देने लगता है। तभी नेहा कुरुविला से कहने लगती है कि सर, आपकी वो ब्लैक ब्यूटी आपका इंतजार कर रही है। यह सुनने के बाद महादेवन कुरुविला से कहने लगता है कि सर, आपकी बारी होने के बाद मुझे भी एक मौका दीजिए ना। कुरुविला कहने लगता है, ठीक है, एंजॉय करो। इस तरह से पहले कुरुविला कणी के पास जाने पर कणी कहने लगती है कि सर, मैंने सारी किताबें पढ़ लिया। इस तरह से जब जाने ही वाली होती है उसी वक्त कुरुविला कणी को 2-4 छापड़ मारकर उसे बेहोश करके बेडरूम में ले जाकर उसके साथ आरएपी करने लगता है। वो महादेवन भी कणी के पास आकर वही हरकतें करने लगता है। कणी बेहोश होने के बाद वो एसपी, वर्की और एक और कांस्टेबल को बुलाकर कणी को जंगल में फेंकने के लिए कहता है। उसी वक्त वहाँ पर कणी का फादर कणप्पा आकर इस चीज को देखकर शॉक में रह जाता है। वर्की और उस कांस्टेबल से फाइट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो लोग कणप्पा को बहुत मारने पीटने लगते हैं। उसी वक्त एसपी इस पर गोली चलाकर इसको मार देता है। उसके बाद वो वर्की और कांस्टेबल कणप्पा की लाश को किसी जगह पर ठिकाने लगा देते हैं। कणी को जंगल में फेंक देते हैं ताकि कोई शेर आकर इसको खा लेगा, लेकिन रघु वहाँ से गुजरता हुआ देख कणी की जान को बचा लेता है। बाद में कणी अच्छे से प्रिपेयर होकर इन लोगों से बदला लेने लगती है। प्रेजेंट डे पर कणी वो एसपी और नेहा के ऊपर काफी सारा शहद डालकर एक बक्से को ओपन कर देती है। उस बक्से में काफी सारे शहद की मक्खियाँ होती है। ये दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो जोशी अपनी टीम के साथ यहाँ पर आकर इन दोनों को देखकर शॉक में जाता है और उसी तरह से हल्के से मुस्कुराने भी लगता है। कुछ दिनों के बाद जब जोशी यहाँ से ट्रांसफर हो रहा होता है उसी वक्त इसके घर को कोई पार्सल आता है। जब बक्सा ओपन करता है तो इसमें एक छोटी सी ट्रॉफी जैसी होती है, तीर और कमान। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब जोशी और उसकी टीम उन आदिवासियों के एरिया में गए थे थोड़ा इंक्वायरी करने के लिए,
उस वक्त एक बीमार बंदा जोशी का हाथ पकड़कर ये कहने लगता है कि सर वो कनी निर्दोष है। इस तरह से कनी के साथ जो अत्याचार हुआ वो सारी बात बताने लगता है। कुछ गांव वाले उस एसपी के पास गए थे इंसाफ मांगने के लिए, लेकिन वो एसपी सारे गांव वालों को मार दिया। ये बीमार बंदा वो सारा नजारा अपनी आंखों से देखकर बहुत डर गया, फटाफट से अपने गांव भाग गया। बाद में वो एसपी कुछ कांस्टेबल्स को बुलाकर यही एफआईआर दर्ज करने के लिए कहता है कि ये नक्सलवादी है, मुझ पर अटैक करने के लिए आए और मैंने इन पर फायरिंग करके मार दिया। इसके कुछ दिनों के बाद हम दोबारा कनी को देखते हैं, जो बहुत ही मॉडर्न लड़की बन चुकी होती है। जब कनी किसी मॉल में होती है, शॉकिंगली उसी मॉल में जोशी भी कनी को देखकर यही सोचने लगता है कि मैंने इस लड़की को कहीं पर देखा है। एक्चुअली वो रघु इस कनी को गोद ले चुका होता है। कनी इसी रघु के घर में अपनी जिंदगी गुजारती रहती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।